नमस्कार, सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। सोमवार को सदन में क्या होने वाला है? विश्वास मत के क्या हैं सियासी मायने? सीएम सोरेन की क्या है स्ट्रेटजी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर झारखंड और पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। सोमवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की एक दिन की विस्तारित कार्यवाही है। सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए रायपुर गए यूपीए के सभी विधायक विशेष विमान से रांची लौट आए हैं। यूपीए के सभी विधायकों की रांची के कचहरी स्थित परिसदन में रविवार की रात गुजरेगी। इन तस्वीरों में झारखंड में सियासी संकट को समझा जा सकता है। हालांकि हेमंत सोरेन को भरोसा है कि अगर जनता का साथ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा कि चारों तरफ से लोग लगे हैं कि नौजवानों को कैसे कमजोर किया जाए। सीएम ने कहा कि चारों तरफ से लोग लगे हैं कि नौजवान को कैसे कमजोर किया जाए, उसे कैसे गिराया जाए। जिस तरीके से विपक्ष अपने षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है, वो सभी जाल कुतरे जाएंगे। एक एक करके उनके जो जाल इन लोगों ने हमारे लिए बिछाए हैं, उसी जाल में इनको समेटकर बाहर कर दिया। सोमवार को सदन में हेमंत सरकार विश्वास मत हासिल करने की कोशिश करेगी। हेमंत सोरेन की इस सियासी स्ट्रेटजी पर बीजेपी ने सवाल दागे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पूछा, आखिर सरकार हड़बड़ी में क्यों है? जवाब कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम ने दिया। बोले, झारखंड में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। आज मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि विशेष सत्र का आहूत की गई है, उसमें विश्वास क्या है भाई? यहाँ जनता अकाल से पस्त है, परेशान है। आज भी वह का स्थिति बना हुआ झारखंड में, और मैं समझता हूं कि इसका जल्दी निराकरण होना चाहिए। और यह नहीं होता है तो लगता है कि ऊपर से ही झारखंड को अस्थिर बनाने के काम कर रहा है या हॉट सेटिंग कराने का काम कर रहा है। 25 अगस्त से झारखंड में सियासी सस्पेंस बना हुआ है। यूपीए विधायक खूंटी के लतरातू में नौका विहार से लेकर रायपुर के रिजॉर्ट में मेहमान नवाजी तक का लुत्फ उठा चुके हैं, लेकिन सरकार की कुर्सी पर जो खतरा है वो टला नहीं है। सोमवार को विश्वास मत का पासा सीएम सोरेन की बड़ी स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जा रहा है। नाबालिग बेटी को अमानत अंसारी ने उतारा मौत के घाट। अमानत अंसारी के गुनाहों का कब होगा हिसाब? आदिवासी की बेटी हुई लव जिहाद का शिकार। दुमका की बेटी को इंसाफ कब? दुमका से आई ये तस्वीर झकझोर देने वाली है। यूनिवर्सिटी ओपी थाना क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की एक नाबालिग बेटी को फांसी पर लटका दिया गया। गरीब आदिवासी की बेटी की मौत पर हर कोई खामोश था। तस्वीर सामने आई तो बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। आनन फानन में तफ्तीश शुरू हुई। नाबालिग बेटी को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी अरमान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया है। इस बाबत एक केस भी दर्ज किया गया है और केस 300 हत्या का और पॉक्सो एक्ट और SC/ST एवं रेप की केस में ये दर्ज किया गया है। और इस अभियुक्त को, जिसका नाम अरमान अंसारी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ साथ आगे हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी जो है एविडेंस कलेक्शन करके चार्जशीट इसमें फाइल। दुमका की बेटी की मौत के बाद अब इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दुमका में पीड़ित परिवार के परिजन से मिलने पहुंचे। परिजनों को ढांढस बंधाया और सरकार से पूरे मामले की NIA से जांच की मांग की। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए आपने कहा कि यहाँ की पुलिस से हमें कोई उम्मीद नहीं है। तब हमने कहा कि पूरे मामले को NIA से जांच कराने की, और राज्य सरकार को वास्तव में आदिवासी के हितैषी है, संथालों के हितैषी है, तो NIA को जांच देने में कोई गुरेज उनको नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ CWC की टीम भी दुमका की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक्शन में है।
रविवार को सीडब्ल्यूसी की टीम ने दुमका पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि इंसाफ की लड़ाई में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बालिका नाबालिग थी, मामले में पॉस्को एक्ट लगाया गया है।